लिख लीजिए इसको। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष M.O. थॉमस, K.M. असदुल्ला, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। अधिनियम कौन सा है? अधिनियम पूछा जा सकता है कि ILA की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1860 के XX1 के तहत। ये XX1 याद रखना, क्योंकि रोमन अक्षर में ही पूछा जाएगा वहाँ पे, तो XX1 के तहत हुई थी। ILA जो है वो किसका किसका सदस्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ्ला और कॉमला का सदस्य कौन है। उसमें ऑप्शन में आएंगे ILA, आइजलीक, आइटलीस, कौन है? तो ILA है इफ्ला और कॉमला का सदस्य। इफ्ला का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस, कॉमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ILA की स्थापना के जो हिस्सा थे वो ये थे, AC वुलनर वगैरह हो गए, KM असदुल्ला, S बसरुद्दीन, और ये सब हैं। आजीवन सदस्य डॉक्टर SR रंगनाथन। अभी के जो अध्यक्ष वगैरह सचिव है वो है मोहन बाबू रामबाबू खेडे है और AON चौबे है। अगर हम बात करें इसके बुलेटिन, लाइब्रेरी बुलेटिन, जिसका नाम बदल दिया गया था और ऐप गीला कर दिया गया था, एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय। ठीक है, फिर ILA बुलेटिन का नाम भी 2011 में जिला कर दिया गया था, जनरल ILA, जनरल ऑफ ILA, यानी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो त्रिमासिक है। ILA समाचार पत्र जो क्वार्टरली था 1984 में, लेकिन इसे मंथली कर। देखिए, हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की थी आजीवन सदस्य की, तो आजीवन सदस्य हमें पता है डॉक्टर SR रंगनाथन है। तो आजीवन सदस्य भी डॉक्टर SR रंगनाथन है, और जो स्थापना का हिस्सा रहे वो भी डॉक्टर SR रंगनाथन है। ये स्थापना का हिस्सा रहे थे। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मोहन रामबाबू खेडे है, और सचिव जो है वो डॉक्टर ON चौबे है। अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी बुलेटिन इसका पहला पब्लिकेशन है। फर्स्ट पब्लिकेशन कौन सा है? लाइब्रेरी बुलेटिन, जो 1942 में आया था और 46 तक रहा था। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और ऐप गीला कर दिया गया था। 1949 में इसका नाम ऐप गीला कर दिया गया था, लाइब्रेरी बुलेटिन का। ऐप गीला का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, एनल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए, ILA है, ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय, एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA, याद रखना है आपको। फिर हम बात करें क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो आपका पब्लिकेशन है तो वो है ILA बुलेटिन, जो 1965 में आया था, और इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया था 2011 में। इसका नाम कर दिया गया था जिला। जिला जो है, इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं आपको, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये त्रैमासिक पत्रिका है। फिर ILA समाचार पत्र या ILA न्यूज लेटर, ये 1984 में क्वार्टरली आया था, लेकिन इसके बाद इसे हमने मंथली कर दिया गया था 1990 में। 1990 में मंथली कर दिया गया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से, आपको एकदम से याद हो जाएंगे। अवार्ड्स है जो ILA के द्वारा दिए जाते हैं। तो पहला अवार्ड है, 3 अवार्ड हमें याद रखने हैं, 3 अवार्ड ये हमें याद रखने हैं। 3 अवार्ड कौन से? PV वर्गीज, CD शर्मा और AG मोतीवाले। आप 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, PV वर्गीज, CD शर्मा और AG मोतीवाले। PV वर्गीज, CD शर्मा और AG मोतीवाले। PV वर्गीज, CD शर्मा, AG मोतीवाले, ये किसके लिए है? बेस्ट आर्टिकल या पेपर के लिए है। PV वर्गीज, CD शर्मा, AG मोतीवाले बेस्ट आर्टिकल के लिए है। PSG कुमार, ये एक ही अवार्ड है, PSG कुमार, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। किस लिए है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात आ जाए और क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ILA PV वर्गीज अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो हमें क्या रखना है? बेस्ट आर्टिकल के लिए। ILA CD शर्मा अवार्ड बेस्ट आर्टिकल के लिए। ILA AG मोतीवाले अवार्ड बेस्ट आर्टिकल के लिए। क्योंकि मोतीवाले अवार्ड और जो भी 1-2 अवार्ड है वो सिमिलर है 2-3 और में भी, तो हमें ILA भी देखना है उसमें। ठीक है, ILA PSG कुमार अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ILA PN कोला अवार्ड, ये आपको मैं कैसे याद रखना है, PN कोला से पब्लिक लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। पब्लिक लाइब्रेरी के जो बेस्ट लाइब्रेरियन हैं उनको PN कोला अवार्ड दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, हम हमारे गिदवानी देश पांडे, ये बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए तो दिया जाता है, लेकिन एकेडमिक के लिए दिया जाता है। हमने अभी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए देखा PN कोला, और एकेडमिक के लिए गिदवानी देश पांडे अवार्ड जो है वो एकेडमिक लाइब्रेरियन के लिए है। ठीक है, SM गांगुली,
SM से आपको स्कूल लाइब्रेरी याद करना है, तो बेस्ट जो स्कूल लाइब्रेरी है उसको दिया जाता है SM गांगुली अवार्ड। LM पांड्या से हमें याद रखना है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, LM पांड्या से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दिया जाता है LM पांड्या अवार्ड। अगर हम बात करें, अब हम आगे आते हैं आइजलिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस से ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 चीज़ें, PV वर्गीज, CD शर्मा और AG मोतीवाले, ये याद रखिए आप। PV वर्गीज, CD शर्मा और AG मोतीवाले बेस्ट आर्टिकल के लिए, PN कोला पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, जो बेस्ट पब्लिक लाइब्रेरियन है उसके लिए। फिर बात करें PHG कुमार, तो PHG कुमार किसके लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। फिर हमने देखा यहाँ पे गिदवानी देश पांडे, ये किसके लिए? एकेडमिक बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए। SM गांगुली बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए, LM से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइजलिक, आइजलिक जो है वो भी भारत का एक पुस्तकालय संघ है, लेकिन ये किसका है? स्पेशल लाइब्रेरी का पुस्तकालय संघ है। किसका है? स्पेशल लाइब्रेरी का। अब इसकी स्थापना जो है वो हमें कब देखी गई है? तो 3 सितंबर 1955 को। कब देखी गई है? 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसके तर्ज पर की गई है? तो आपको याद रहना चाहिए एजलिब और SLA की तर्ज पर की गई है। SLA जो है वो USA का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है USA का, और एजलिब जो है वो UK का लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है एजलिब की। इसका पूरा नाम मुझे अभी एकदम से याद नहीं है, शायद इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स ऐसा कुछ है एजलिब का, लेकिन एजलिब की जो आज की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एजलिब की फुल फॉर्म है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एजलिब की फुल फॉर्म क्या है, तो एजलिब की जो फुल फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एजलिब की फुल फॉर्म है, लेकिन ये अब बंद हो गया है एजलिब। इसका जो जब इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, तो तब इसका नाम जो है वो ऐसा कुछ था, स्पेशल लाइब्रेरी ब्यूरोक्स ऐसा कुछ था। ये मुझे एकदम से अभी याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष जो है वो कौन है? SL हो रहा है। फर्स्ट सचिव JH शाह है। ठीक है, फिर अपन बात करें नरेंद्र लेकर, इसके अभी के वर्तमान अध्यक्ष है। अभिजीत कुमार जो है वो यहाँ के प्रथम ये अभी के सचिव है। तो हमें ये 2 चीज़ें याद रखनी है, SL हो रहा और JH शाह जो है फर्स्ट अध्यक्ष फर्स्ट सचिव है। फिर इसके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं या जो भी सेमिनार वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 साल में एक बार, मतलब इस साल हुए तो अगले साल नहीं होंगे और उसके अगले साल होंगे। ठीक है, मतलब 2024 में हुआ है तो 25 में नहीं होगा, 26 में होगा, इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसके पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिकेशन इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइजलिक बुलेटिन जो है वो 1956 में आया था। आइजलिक बुलेटिन, ये याद रखना है, ये कैसा है? क्वार्टरली है आइजलिक बुलेटिन। फिर आया था आइजलिक न्यूज़ लेटर, ये 1966 में आया था, मंथली है। और लीसा, लीसा की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 1967 में आया था। ये एनुअल है। तो देखिए लाइब्रेरी जो बुलेटिन है, आइजलिक जो बुलेटिन है, सॉरी आइजलिक बुलेटिन 1956, आइजलिक न्यूज़ लेटर 1966 और लीसा 1967, मतलब 56, 56, 56, 66, 56, 66 और 67, ये 3 डेट आपको याद रखनी है। 3 डेट आपको याद रखनी है, 56, 66 और 67, ये 3 डेट याद रखनी है। एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिसर्च इन प्रोग्रेस किसका पब्लिकेशन है? तो ये आपको याद रखना है, आइजलिक का पब्लिकेशन है, 2012 में आया था। लीसा भी पूछा जा सकता है कि लीसा किसका पब्लिकेशन है, तो लीसा जो है वो आइजलिक का पब्लिकेशन है। लीसा की फुल फॉर्म भी आ सकती है, लीसा की फुल फॉर्म आ सकती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपको याद है LIS और A का एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे भी कुछ मेडल दिए जाते हैं, तो इन मेडल की बात करते हैं। रंगनाथन मेडल जो है वो बेस्ट आर्टिकल के लिए, रंगनाथन मेडल बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। यहाँ पे जो SM गांगुली, वहाँ पे देखिए स्कूल लाइब्रेरी के लिए दिया जाता था SM गांगुली, यहाँ पे लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, एक लाइब्रेरियन को दिया जाता है लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर। 1993 से ये शुरू किया गया है। फिर हम बात करें बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट LIS का टीचर अवार्ड जो है वो 2008 में दिया गया, शुरू किया गया।
बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड 2008 से शुरू किया गया, और रिटायर्ड जो लाइब्रेरियन है उसके लिए भी 2008 में शुरू किया गया। ठीक है, तो आइजलिक के टीचर अवार्ड 2008 से, यंग टीचर अवार्ड 2008 से, और रिटायर्ड लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी टीचर 2008 से। ठीक है, SM गांगुली अवार्ड जो है वो लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर को दिया जाता है। रंगनाथन मेडल बेस्ट आर्टिकल को दिया जाता है। जैसे बेस्ट आर्टिकल का हमने पहले देखा था ILA के द्वारा जो दिए जाने वाले, जैसे PV वर्गीज, CD शर्मा, AG मोती वाले, उसी तरह बेस्ट आर्टिकल जो आइजलिक के द्वारा दिया जाता है वो है रंगनाथन मेडल, बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वापस हमारे दूसरे टॉपिक आइटलिस। ये दो नाम देखिए एक जैसे दिखते हैं, आइटलिस और आइजलिक, दो नाम हैं एक जैसे दिखते हैं, आइटलिस और आइजलिक। आइटलिस और आइजलिक, इनमें दोनों में एक ही परिवर्तन है, इसमें T आता है, उसमें S आता है। तो आइटलिस का मतलब टीचर के लिए है, टीचर्स के लिए है ये, और आइजलिक का मतलब स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए है। अब इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 19 दिसंबर 1969 को, 19 दिसंबर 1969 को पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना हुई थी। पटियाला पंजाब में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पे है? पटियाला पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में इसके लिए काम हुआ था। फिर हम, इसका एक ही पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन इसका बहुत ही अच्छा है कि एक ही है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। IGLER, IGLER का मतलब आइटलिस जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, आइटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए इससे याद रखिए, ऐसे पूरा याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो IGLER से ही आपको याद करना है। आइटलिस, I से आइटलिस, J से जर्नल, L से लाइब्रेरी, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। तो आइटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड एजुकेशन रिसर्च, आइटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड एजुकेशन रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म मैंने इसीलिए याद कर लिखवाई है ताकि आप भूले नहीं। लिसा एकदम सिंपल है तो मैंने नहीं लिखवाई है वहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए लिखवाई है। तो IGLER और क्वार्टरली है ये, और एक ही है आइटलिस का ये पब्लिकेशन। ठीक है, इसके द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, अब मैंने बोला था आपको 2-3 वापस भी आ सकते हैं, तो मोती वाले अवार्ड देखिए आ गया है यहाँ पे। तो ये मोती वाले जो है अवार्ड है वो बेस्ट LIS टीचर को दिया जाता है। मोती वाले अवार्ड जो है बेस्ट LIS टीचर को दिया जाता है, जो स्कूल वगैरह में लगे हुए हैं ये उनको दिया जाता है बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, मोती वाले अवार्ड। रत्ना लक्ष्मण राव अवार्ड जो है, रत्ना लक्ष्मण राव अवार्ड, ये भी LIS टीचर को दिया जाता है, लेकिन किसको? वुमेन टीचर को दिया जाता है। SP नारंग अवार्ड, SP नारंग अवार्ड जो है वो रिसर्चर को दिया जाता है, जो रिसर्च कर रहा है उसको SP नारंग देंगे, SP नारंग देंगे। क्या देंगे? रिसर्चर को। SP नारंग जो है वो रिसर्चर को अवार्ड देंगे। तो SP नारंग अवार्ड किसके लिए है? रिसर्चर के लिए है। जोगिंदर सिंह बहुत ही बड़े आदमी हैं, तो जोगिंदर सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन देगा? जोगिंदर सिंह जी। ठीक है, फिर फर्स्ट अध्यक्ष इसके कौन है? तो प्रोफेसर बसरुद्दीन। आइटलिस के प्रथम अध्यक्ष, आइटलिस के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर बसरुद्दीन है। अभी रमेश कुमार है। अगर हम बात करें प्रथम सचिव तो PN कोला है, और अभी के खुशप्रीत सिंह बरार है। आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है ये मुझे आप बता दीजिए। हमने पूरी कोशिश की थी कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊं। अभी आपको ब्रीफ में सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको पूरा समझा रहा हूँ वापस से, तो आप जल्दी से देख